आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया श्री राम रसोई का शुभारंभ। जरूरतमंदों को मिलेगा सस्ता और सात्विक भोजन, केवल 20 रुपए में पेट भर खाना उपलब्ध। जिले में भोलेनाथ की भक्ति में रंगे कांवरिया। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, डॉक्टर रमन सिंह ने किया स्वागत। सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का सैलाब। शिव मंदिर में कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। इस मंदिर में 6 महीने में पूरी होती है मन्नतें। महाकाल सेना ने निकाली भव्य पालकी यात्रा। बर्फ का शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। बोलबम के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। राजनांदगांव में दिखा अनोखा प्रदर्शन। रोजी रोटी बचाने व्यवसायियों ने मांगी भीख। कटोरा लेकर सड़क पर उतरे व्यवसायी। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां सावन माह के दूसरे सोमवार को महाकाल सेना के द्वारा भव्य महाकाल पालकी यात्रा निकाली गई, जिसने राजनांदगांव के शहरवासियों में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का संचार कर दिया। यह यात्रा सिंगोली स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लाल बाग स्थित बागेश्वर धाम में विश्राम पर संपन्न हुई। महाकाल भक्त नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के द्वारा महाकाल की आरती, फूल वर्षा और जल सेवा की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो श्रद्धालुओं को अमरनाथ बाबा के दर्शन का अनुभव कराता रहा। सावन के प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली इस पालकी यात्रा को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। वही संस्कार धानी की यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक समरसता और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। मेरा तो एक ही संदेश है, सब देशों में महान वो है मेरा हिंदुस्तान। मिलकर बैठे मुल्ला पंडित, पढ़े सो गीता कुरान। मंदिर मस्जिद का आदर इसमें, उधर पूजा इधर अजान, यह है मेरा हिंदुस्तान। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा श्री महाकाल की पालकी, जो कि सावन माह के दूसरे सोमवार में दूसरी पालकी निकाली जा चुकी है, और निकालने के साथ महाकाल सेना के हमारे साथ संस्थापक पवन डागा जी भी मौजूद है। इस महाकाल पालकी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरी महाकाल जी की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर रूप में सावन के प्रत्येक सोमवार को अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर के अलग वार्ड से निकलते हैं। आज बाबा बसंतपुर से प्रारंभ होकर लालबाग के लिए बाबा का पालकी यात्रा है। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पालकी की यात्रा है बाबा श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में महाकाल बाबा की पालकी की जो यात्रा है, डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र के यहाँ स्थान से यहाँ शुरुआत की गई है और अब पूरे प्रदेश भर में प्रशंसनीय का विषय बन गया है। आज स्वयं डॉक्टर साहब यहाँ इस यात्रा में थे, उन्होंने ही बाबा की आरती करके आज यात्रा को प्रारंभ किया है। और ये संस्कार दानी का संस्कार है कि यहाँ धर्म प्रेमी लोगों का निवास है और यहाँ हर धर्म का आयोजन बड़े रूप में, भव्य रूप में होता है। धर्म और जाति को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? राजनांदगांव जिसमें संस्कार धनी गणेश झांकी के नाम से प्रसिद्ध है, हाकी के नाम से प्रसिद्ध, अब ये महाकाल यात्रा ये भी प्रसिद्ध हो चुका है। आज जिस प्रकार सुबह महारा मेला से लोग जब चल के आए कांवड़ यात्रा में, लाखों की संख्या भीड़ थे। और ये महाकाल यात्रा भाई पवन डागा के द्वारा निरंतर हर साल बढ़ोतरी कर रहे, इस बार भी बड़े पैमाने पर यात्रा पर सभी भक्तगण उपस्थित है। महाकाल यात्रा जो है वो राजनांदगांव के क्लब चौक से शुरुआत की गई है और शुरुआत करने के बाद ये जो महाकाल यात्रा है पूरे प्रदेश भर में एक प्रशंसनीय का विषय बन चुका है, क्योंकि धर्म प्रेमी लोग इसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्याओं में जुड़ते हैं, अपना साथ देते हैं और भगवान श्री महाकाल को अपने नगर भ्रमण के लिए लेकर के चलते हैं। इस महाकाल यात्रा की वो सारी तस्वीरें हम इंडिया टाउन न्यूज पर लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
सावन माह के दूसरे सोमवार को राजनांदगांव के नंदेई चौक में श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। बागेश्वर धाम समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कावड़ियां शामिल हुए। वहीं शिव भक्त के रंग में रंगे श्रद्धालुओं का फूलों से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और शिव भक्त में लीन भक्तों को शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान लालबाग स्थित गार्डन में एक विशेष पर्यावरणीय पहल भी की गई, जहां डॉक्टर रमन सिंह ने एक पौधा मां के नाम रोपित किया और कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। आज श्री बागेश्वर धाम मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा देशभक्ति और शिव भक्ति की शक्ति दोनों का संगम करते हुए शिव भक्ति और राष्ट्रभक्ति के पर आधारित सिंदूर, हमारी सिंदूर विजय को समर्पित और भारतीय सैनिकों को, भारतीय पुलिस के जवानों को और हमारे नौसेना के, वायुसेना, जल सेना, सभी हमारे जवानों की सबोल को बढ़ाने के लिए ये कांवड़ यात्रा राष्ट्र प्रेम से भरी हुई थी, जिसमें कि हम देखेंगे एक झांकी बनाई गई थी कि लोगों को देश प्रेम की प्रेरणा मिले और धर्म के साथ साथ लोग राष्ट्र प्रेम की तरफ भी आगे बढ़ सकें और एक संदेश जाए कि भाई भक्ति के साथ शिव भक्ति हो, उसके साथ साथ में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये भी जरूरी है, अति आवश्यक है। सभी की कामना के साथ साथ हमारे जो सैनिक सीमा पर हमारे लिए 24 घंटा तैनात हैं, पुलिस के जवान जो कि हमारे पूरा 24 घंटे सेवा करते हैं, इसी प्रकार बाकी जो सुरक्षा बल जितने भी हैं, सब वायुसेना हो चाहे जल सेना, थल सेना, हमारे चारों प्रहर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। तो हम उनके कल्याण के लिए, उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए और एक राष्ट्र प्रेम के नारे के साथ में एक कांवड़ यात्रा प्रतिवर्ष निकालते हैं। पूरा शहर, राजनांदगांव, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी उम्र के महिलाएं, बेटियां, माताएं, युवकों में बहुत जोश। और आज सावन का सोमवार बाबा के आशीर्वाद से जल चढ़ाने यात्रा निकली है। अलग अलग चौक से, अलग अलग शहर के कोने से ये विशाल और भव्य यात्रा बाबा के भक्तों का झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये राजनांदगांव की अद्भुत परंपरा है। राजनांदगांव के जो संस्कारधानी नगरी है वो ये कामना करते हैं भोले बाबा से कि आज हम जल चढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ के शांति विकास के लिए, राजनांदगांव शहर की एकता, भाईचारा, प्रेम सबका और मजबूत हो और राजनांदगांव विकसित हो, पूरे देश में शांति हो। और बाबा का आशीर्वाद से, बाबा ऐसे देव हैं जो देवों के देव है, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना प्रारंभ है, और वो ऐसा वरदान सबको देते हैं कि इस पृथ्वी में सबकी ओर शांति हो। और राजनांदगांव में सभी मंदिरों में, देवालयों में आज उत्साह का वातावरण है। सवेरे 4 बजे से जल लेकर कांवड़िया यात्रा में निकल रहे हैं। मैं आज यहाँ पे सबको शुभकामना देने आया हूँ कि बाबा की कृपा आप सब पे, हम सब पे, पूरे राजनांदगांव वासियों पे बने रहे। चलिए राजनांदगांव से आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के गंज चौक बालाजी मंदिर में श्री राम रसोई का शुभारंभ किया है। यह रसोई जरूरतमंदों, कामगारों, अस्पताल आए मरीजों और उनके परिजनों और आसपास के गांव से आए लोगों को केवल 20 रुपए में भरपेट सात्विक भोजन उपलब्ध कराएगी। इस राम रसोई का संचालन राधा कृष्ण मंदिर के द्वारा किया जा रहा है और यह शहर के 4 प्रमुख स्थानों दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, गंज मंडी और बालाजी मंदिर गंज चौक पर स्थापित की गई है। वहीं रसोई में रोटी, सब्जी, चावल, दाल और अचार जैसे पौष्टिक भोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परोसा जाएगा, जिसमें सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन भोजन उपलब्ध होगा। वहीं संस्था के संयोजक चतुर्भुज राठी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य शहर के हर जरूरतमंद तक घर जैसा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहुंचाना है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग को राहत मिले। शुभारंभ के अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवी और संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। एक साल पहले भी हमारा ब्रदर था कमल गांधी, वो नहीं रहा अभी,
उसने जरूर, वो बार बार बोलता था कि राजनांदगांव में चालू करना है, तो हम बोलते थे कि 1 साल के बाद ही चालू करेंगे यहाँ, और 1 साल बाद हमने यहाँ चालू किया। अभी यहाँ 4 जगहों पे चल रहा है, करीब करीब 1100 थाली यहाँ पे भोजन उठ रहा है। हमको दुर्ग में 1000 थाली करने में 8 महीने लगे थे, 7 महीने लगे थे। यहाँ पे हम 12 दिन के अंदर 1100 थाली में पहुँच गई, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। किन प्रकार के यहाँ पर व्यंजन? यहाँ पे व्यंजन के नाम पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार ये रोज रहेगा, लेकिन किसी दिन किसी का बर्थडे है, जैसे सावन सोमवार है तो हर सावन सोमवार पे हमारे यहाँ मिठाई रखते हैं। गणेश पूजा होगी तो मिठाई रखेंगे एक दिन। ऐसा हर त्योहार पे हम लोग यहाँ कोई ना कोई मीठा प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई ऐसा विषय है, तो अपनी तरफ से मीठा रखते हैं सभी जगह। आज राम रसोई का शुरुआत चतुर्भुज राठी और उनके पूरी समिति के माध्यम से किया है, और पूरे दुर्ग और राजनांदगांव मिलाकर 17वें जगह करीब 3000 लोग राम रसोई का आनंद लेते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी और उसके साथ कोई ना कोई मीठा, और सिर्फ 20 रुपये में, जो 5 रुपये में हम लोगों ने दाल भात केंद्र की शुरुआत की थी, आज के हिसाब से वो उतना कीमत लगता है। और भरपेट भोजन आदमी 1 बार ले सकता है, 2 बार ले सकता है, अन्न को बचाए ना, उस हिसाब से उनको थाली दिया जाता है। और कुर्सी टेबल में बैठ के स्वच्छता के साथ ये पूरी व्यवस्था की जाती है, हाइजीन का पूरा प्रयोग और चिंता की जाती है। समाज की भागीदारी, बालाजी मंदिर समिति ने ये स्थल दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके महिला हमारी बहनें यहाँ पे अपना समय निकाल के समय देती हैं भोजन कराने के लिए। तो हर वर्ग के लोग, स्टूडेंट के लिए भी रात सवेरे से लेकर शाम तक खाना खाने का टाइम नहीं हुआ तो टिफिन भी ले जा सकते हैं। और भरपेट भोजन मध्यम वर्गीय परिवार को भी, और जो वातावरण यहाँ दिख रहा है वह हर वर्ग के लोग भोजन करने आएंगे। खबर है बालोद जिले से, जहां दिल्ली राजरा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं माइंस की पहाड़ियों से अचानक उतरते भारी पानी के कारण शहर में जल भराव की स्थिति बन गई है। श्रमवीर चौक में नाले में बहते मवेशियों का वीडियो सामने आया है, जो इस भारी बारिश की भयावह स्थिति को दर्शाती है। आपको बता दें कि अंतागढ़ से दुर्ग रायपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन जलमग्न हो गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से आवाजाही खतरे में पड़ गई है। मौके पर रेलवे कर्मचारियों की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कदम उठाने में लगी हुई है। वहीं नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों में भी भारी जल भराव हो गया है। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगरपालिका और जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी और राहत कार्यों में जुटी हुई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर के ओर ब्रिज के नीचे वर्षों से ठेला खोमचा और मोटर मैकेनिक जैसे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में इन व्यापारियों ने पोस्ट ऑफिस चौक से नगर निगम कार्यालय तक कटोरा लेकर रैली निकाली और भीख मांगते हुए प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। वहीं प्रदर्शनकारी व्यवसायियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा बार बार हटाए जाने के कारण उनका जीवन संकट में है। ओवरब्रिज के नीचे उन्होंने वर्षों से मेहनत करके व्यवसाय खड़ा किया है, अब उजड़ने की कगार पर है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने कहा कि ये लोग मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, अपराधी नहीं है। अगर 15 दिनों के भीतर नगर निगम के द्वारा इन्हें वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित नहीं किया गया तो कांग्रेस इनकी लड़ाई को और भी उग्र तरीके से लड़ेगी और जरूरत पड़े तो निगम का घेराव और आमरण अनशन तक भी किया जाएगा। जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा बिना कोई सूचना के, बिना नोटिस के गरीबों के ठेलों को हटाकर वहां पर खाली करा दिया गया है। मैं तो ये कहता हूं कि बारिश में पक्षियों के घोंसले को भी नहीं तोड़े जाते हैं,
लेकिन नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से गरीबों के जो दुकानों को हटाकर उनको बेघर कर दिया गया है, उसके विरोध में हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और बताए हैं कि एक हफ्ता में ये स्थिति हो चुकी है, भीख मांगने की स्थिति हो गई। तो आज हम लोगों ने निगम प्रशासन के सामने भीख मांगकर प्रदर्शन किया है और हम लोगों ने कहा है कि इनको जल्द से जल्द यदि व्यवस्थापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने निगम प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था कि जो फ्लाईओवर के नीचे है, हम सब चाहते हैं कि शहर सुंदर हो, सुरक्षित हो, लेकिन किसी गरीब का घर में बुलडोजर चलाकर, उनके धंधे में बुलडोजर चलाकर नगर निगम प्रशासन उसे सुंदर बना रहा है, ये गलत कर रहा है। बिना व्यवस्थापन दिए छोटे छोटे जो व्यापारी है इनको उनका ठेला हटा दिया गया, आज वो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अभी हम लोगों ने भीख मांग कर यहाँ प्रदर्शन किया है नगर निगम में। निगम आयुक्त ने कहा है कि 15 दिन के अंदर इन्हें व्यवस्थापन दे दिया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर व्यवस्थापन नहीं दिया गया तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और गरीबों को न्याय दिलाकर रहेंगे। अभी हाल ही में फ्लाईओवर के नीचे के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो वहाँ पे बिना अनुमति के अवैध रूप से अव्यवस्थित दुकानें संचालित थी, उनको हटाने की कार्रवाई की गई है और इसी तारतम्य में व्यवस्थापन को लेके आए थे तो उनको बता दिया गया है कि फ्लाईओवर के नीचे का व्यवस्थापन तो संभव नहीं है, परंतु कुछ स्पान जो अलग अलग व्यापार व्यवसाय के लिए यदि निर्धारित किया जाएगा तो उसमें यदि उनका व्यापार व्यवसाय फिट होगा तो वो उस स्पान में कर पाएंगे। खबर है राजनांदगांव से, जहां चिखली वार्ड क्रमांक 5 के रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मोबाइल टावर स्थापना के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि शीतला मंदिर के समीप पटेल चौक में जियो कंपनी के द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित गंभीर नुकसान की आशंका है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि टावर रिहायशी इलाके के बिल्कुल पास लगाया जा रहा है, जो न केवल बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बल्कि इससे इलाके की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बिना स्थायी निवासियों की अनुमति के टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हाल में इस टावर को लगाने नहीं देंगे और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं वार्डवासियों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में टावर को तत्काल हटाने और वैकल्पिक स्थान पर स्थापित करने की मांग की गई है। हम लोग टावर ना लगे इसी के लिए आए हैं, मांग के लिए। चिखली में लग रहा है, शीतला मंदिर रोड वाला गली में वो टावर ना लगे। किसके घर में लग रहा है, क्या है कोई आपत्ति आपको? हमको आपत्ति है कि वो घर मालिक के घर लग रहा है, मतलब अब उसका नाम तो मोहन साहू है। घर मालिक के घर जाते हैं तो उन लोग दरवाजा लगा देते हैं। कल ही बात किए तो कल उसके बेटे ने बोला कि मेरे को आपत्ति नहीं, मैं साइन कर दूंगा, जाओ आप जियो ऑफिस से परमिशन लेके आओ, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग आज कलेक्टेड में आए हैं और उनसे आज ना साइन करवा के भी आए हैं। उसके नहीं लगना चाहिए, हाँ नहीं लगना चाहिए करके। चिखली वार्ड नंबर 5 में जियो का टावर लगाया जा रहा है, जिसका करीब पिछले साल से उसका विरोध किया जा रहा है। पूर्व कलेक्टर संजय अग्रवाल जी से मिलकर इस कार्य को रुकाया गया था, लेकिन विगत 2 महीने से फिर से काम शुरू कर दिया गया है और अभी चालू करने की तैयारी में है। तो हम सभी वार्डवासी मिलकर आज फिर से कलेक्टर साहब को लेटर देने आए हैं और जब उनके परिवार वाले से मिला गया तो उन्होंने परिवार वाले ने कहा कि हम सहमति देते हैं टावर को बंद करने के लिए। अगर इस प्रकार सभी की सहमति तो इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और इस प्रकार बिना किसी अनुमति के, मतलब नगर निगम से एनओसी नहीं ली गई है। साथ ही वार्डवासी जो कि काफ़ी घनी बस्ती है, वहाँ पे अगर इस प्रकार के जियो का टावर स्थापित किया जाता है तो वो ना ही सेहत के लिए अच्छा है, ना अन्य किसी के लिए अच्छा है। तो जनता चाहती कि वहाँ से हटा के उसको दूसरी जगह स्थापित किया। सावन की हरियाली और उमंग के बीच राजनांदगांव पुलिस परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह हरेली महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस खास मौके पर सभी महिलाएं हरे रंग की पारंपरिक साड़ियों में सज धज कर पहुंची और वातावरण में हरियाली की छटा बिखेर दी। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव की पूजा, भजन, कीर्तन और आरती से हुई। महिलाओं ने शिव आराधना के बाद झूला झूलते हुए एक दूसरे को सावन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हरियाली, तीज और सावन के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा भी की गई। उपस्थित महिलाओं ने कहा कि सावन केवल एक मौसम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा है। यह हमारे सामाजिक जुड़ाव और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और खेलों का आयोजन किया गया। वहीं अंत में केक काटा गया। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
सावन का मौसम शुरू हो चुका है और सावन के इस मौसम में आज राजनांदगांव के पुलिस परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं और महिलाओं का जो एक उत्साह आप देख पा रहे होंगे कि सावन के इस महीने में लोग पुलिस परिवार के द्वारा यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में महिलाएं जो है वो सावन के झूले बनाए हैं, उस झूले में झूल रहे हैं, केक काट रहे हैं और लोगों को बधाइयां दे रहे हैं कि सावन जो है वो हरियाली का त्योहार माना जाता है, हरियाली का प्रतीक माना जाता है। जी, आज आप लोग सावन का पर्व मना रहे हैं तो कितनी खुशियां हैं और इस सावन के मौसम को लेकर के आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सावन के इस मौसम में हम लोग सब लोग एक तो ग्रीन पहने हैं और उसके अलावा हम लोग ऐसा मेकअप करके आए हैं कि हम खुद अपने आप में महसूस करें कि हम लोग पार्वती मैया हैं और हम अपने शंकर जी के लिए यहाँ तैयार होके आए हैं। और एक झूला भी हम लोग लगाए हैं, उस झूले में हम सब मजा करके बढ़िया आनंद ले रहे हैं। हमको बहुत मजा आ रहा है कि हम लोग सावन का पूरा भरपूर, शायद हम लोग के साथ ऊपर प्रकृति मैया भी शायद साथ दे रही है क्योंकि बारिश भी धीमी धीमी हो रही है। हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम लोग हरियाली मना रहे हैं और सावन मना रहे हैं। सावन हरियाली का प्रतीक है, सब हरा भरा रहे। हर साल हम लोग ऐसे ही मनाते रहे। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? हम लोग डांस किए हैं, केक कटिंग और झूला। सावन का पावन महीना और सोमवार का दिन भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह संयोग बेहद खास होता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और बेमेतरा जिले के सहसपुर गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सहसपुरा आज शिव भक्ति में डूबा हुआ नजर आया, जहां कावड़ लेकर दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख शांति की कामना की। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव स्वयं धरती से प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू शिव के नाम से जाना जाता है। वहीं मंदिर के पुजारियों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है उसकी इच्छा 6 महीनों के भीतर पूरी हो जाती है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है सहसपुर, हमारे बेमेतरा जिला का पुरातत्व विभाग से संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और ये बहुत ही 14वीं-13वीं शताब्दी का मंदिर है। नागवंशी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और ये खासकर इस क्षेत्र के लिए बहुत ही फुरमानुक कहो या शुभ फलदायक कहो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग प्रतिदिन आते हैं और ख़ासकर सोमवार के दिन तो यहाँ पूरा भीड़ उमड़ा रहता है। और प्रत्येक वर्ष हम यहाँ महाशिवरात्रि में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का 5 दिवसीय आयोजन करते हैं और उसमें विविध कार्यक्रम वगैरह रहता है। यहाँ लोग अभी पिछले वर्ष दुर्गा नवरात्रि में भी नवरात्र का आयोजन किया था, जिसमें नवदुर्गा का आयोजन होता है। इस वर्ष भी नवदुर्गा का आयोजन इसमें होना है। तो यहाँ जो भी मन्नत लेकर लोग आते हैं उसका मन्नत पूरी तरह से पूरा होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बना रहता है। गांव में भी आज समृद्धि का हो या गांव में खुशहाली का हो, हमारे भोलेनाथ की कृपा के कारण ही है। बेमेतरा जिले के 100 साल पुराने प्रतिष्ठित स्कूल पीएम श्री शासकीय प्राथमिक अभ्यास सीबीएसई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूल शुरू हुए 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण हुई है और न ही स्कूल भवन की क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत की गई है। आपको बता दें कि पूर्व में बेसिक स्कूल के नाम से पहचाने जाने वाले इस विद्यालय ने कई वकील, विधायक और शिक्षक जैसे होनहार विद्यार्थी देश प्रदेश को दिए हैं, लेकिन आज यह स्कूल प्रशासन की लापरवाही का शिकार है। 1.5 वर्ष पूर्व आए आंधी तूफान में स्कूल का टीन शेड उड़ गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप 2-2 कक्षाओं के छात्र एक ही कक्षा में बैठने को मजबूर है। पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्रभारी मंत्री को कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह विडंबना ये इसलिए है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा मंत्री भी है। वहां के स्कूल की स्थिति इतनी बदतर है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया ब्लॉक में खाद की गंभीर किल्लत से किसान बेहद परेशान है। कृषि कार्य चरम पर होने के बावजूद खाद की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण किसानों को बार बार सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पर उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों में भारी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का कहना है कि यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे
जरूरी खादों की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। हालांकि सोसाइटी प्रबंधन का कहना है कि खाद की आपूर्ति की जा रही, लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध नहीं होने की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। साथ ही भाजपा नेताओं की नाराजगी और कांग्रेस नेताओं के विरोध के चलते खाद की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं खाद का वितरण शुरू होने की सूचना मिलते ही किसानों की भारी भीड़ सोसाइटी के बाहर जमा हो गई है, लेकिन खाद की कमी के कारण कई किसानों को बिना खाद लिए वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी साफ नजर आ रही है। पूर्ति नहीं कर रहा है ना, और प्लस हर गांव में 50% से खातू नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पूर्ति करे। क्या समस्या है खातू के मुताबिक? खातू ही नहीं मिल रहा है तो क्या समस्या है ना, वही तो खातू का। सोसाइटी वाले मन का बोला थे तो खातू टाइम में तो भेजवाही, तभी टाइम में 50 कट्टा भेजवा खातू। भैया यहाँ जनसंख्या कितना है, एला देखो ना है नहीं। जब तक दुकान में खातू मिल रहा है, बताओ ट्रक के ट्रक आ रहा है, फिर सरकारी है में गोदाम में क्यों नहीं आ रहा है? सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा की राह पर अडिग एक होनहार छात्र ने पूरे वनांचल क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दरअसल खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के ग्राम पंचायत सिलेवारा निवासी संजू सोरी ने प्रतिष्ठित प्रयास आवासीय विद्यालय में चयनित होकर न केवल अपने माता पिता का सपना पूरा किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि मेहनत के बल पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। संजू की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला सिलेवारा और आत्मानंद विद्यालय में हुई है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया है। संजू के पिता प्रहलाद सोरी एक ड्राइवर है जो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ बेटे की पढ़ाई में हर संभव सहयोग करते रहे हैं। तो मैंने पहली से 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है। 9वीं में जब प्रयास हो रहा था तो मैंने सर के पास थोड़ा मार्गदर्शन लिया है सर से। जी, किस सर से? ये राम श्याम सर से जी, जिन्होंने बहुत सहायता किया मेरे पढ़ाई में जी, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया है रायगढ़ में जी, और मैं वहीं जा पढ़ूंगा। मेरा निवेदन है सभी भाई बंधु हो सके सर के पास आके भी थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए जी। प्रहलाद सोरी जी सर, इनका बहुत मेहनत से बहुत लगन से इनको पढ़ाया हूँ जी। आज वो उम्मीद में खरा उतरा दिया जी, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।